हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत का पाठ 2 बचपन, और जिसकी लेखिका हैं कृष्णा सोबती जी। बच्चों, इस पाठ को पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ। आपकी नानी, आपकी दादी, आपने कभी सुना होगा, वो आपको अपने बचपन की बातें बताती हैं कि बचपन में हमने ये किया था, बचपन में हमने वो किया था। आपको अपनी अपनी एक्सपीरियंस, अपना अपना तजुर्बा बताती हैं। ऐसी इस कहानी में लेखिका कृष्णा सोबती जी अपने बचपन के बारे में आपको बता रही हैं, जिसको सुनकर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। क्योंकि कृष्णा सोबती जी के बारे में जानकर आपको नई नई बातों का पता चलेगा। उन्हें क्या पसंद था और क्या पसंद नहीं था, वो कैसा खाती थी, कैसा पीती थी, कैसा पहनती थी, कहाँ रहती थी। आपको उन सब की बातों का पता चलेगा, जो सुनकर आपको बड़ा ही आनंद आएगा। तो आइए हम पढ़ते हैं। इस कविता में लेखिका कहती है, मैं आपको अपने बचपन की ओर ले जाती हूँ। वो कहती है, मैं उम्र में आपसे इतनी बड़ी हूँ, या तो मैं आपकी दादी के बराबर हूँ या आपकी नानी के बराबर हूँ। और परिवार में सब लोग उनको जीजी कहकर पुकारते थे। जीजी का मतलब होता है बच्चों दीदी, यानी बड़ी बहन। जैसे आप अपनी बड़ी बहन को दीदी कहते हो, ऐसे ही वहाँ परिवार में उनको जीजी कहा जाता था। तो वो कहती है, मुझे उम्र का बहुत तजुर्बा हो चुका है, क्योंकि मैं उम्र में काफ़ी बड़ी हो चुकी हूँ, तो इसलिए मैंने सब कुछ देख लिया, तो मुझे इसलिए उम्र का तजुर्बा हो चुका है। और वो कहती हैं कि मैं पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। यानी पिछली शताब्दी का मतलब बच्चों, जैसे ये होता है आप 24 में 10 में पैदा हुए, तो वो 19 में पैदा हुई थी, जब आपके मम्मी पापा की 19 सेंचुरी थी, ऐसी उनकी भी 19 शताब्दी थी। तो वो कहती है, मैं पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। और वो कहती हैं कि अब के ओढ़ने पहनने में और अब पहले के पहनने में बहुत फ़र्क आ चुका। पहले हमारे पास ज़्यादा कपड़े नहीं होते थे, पहले लिमिट के कपड़े होते थे कि फ़्रॉक है, सलवार सूट है, लहंगे हैं, तो वो पहनती थी। लेकिन वो कहती हैं, मुझे अभी भी अपने बचपन की फ़्रॉक की बहुत याद आती हैं। हल्की नीली पीली वाली फ़्रॉक मुझे बहुत ही याद आती है। अब तो बच्चों आपके पास बहुत कपड़े होते हैं कि आप बर्थडे पार्टी में जाते हो अलग ड्रेस पहनते हो, फ्रेंड के घर जाते हो अलग कपड़े पहनते हो। ऐसा पहले नहीं होता था। पहले खाली फ्रॉक, लहंगे, सूट, बस 2-3 चीज़ें ही सबके पास होती थी। तो वो कहती हैं कि जब भी मैं अपनी लाल पीली फ़्रॉक पहनती थी तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। लेकिन मेरी 2 फ़्रॉक मुझे आज भी बहुत याद आती हैं। उनकी एक चॉकलेट रंग की, जिसके अंदर की कोटी प्याजी रंग की थी, और दूसरा ग्रे कलर की, और उसकी सफ़ेद कोटी थी। वो मुझे आज भी बहुत याद। लेकिन आज मुझे हल्के सफ़ेद रंग के कपड़े पसंद आते हैं, क्योंकि इसमें मुझे बहुत ही शांति और सुकून मिलता है। वो कहती हैं कि पहले क्या होता था, हमें अपने सॉक्स यानी मोजे खुद ही धोने पड़ते थे। उसे कोई नौकर नौकरानी नहीं धोता था। लेकिन आज तो बच्चों आपकी मम्मी धो देती हैं। पहले बच्चों को क्या था, सॉक्स धोने सिखाए जाते थे, जिससे कि वो आगे कपड़े भी अपने अपने आप धो सकें। और वो कहती हैं कि हर संडे को हमें अपने जूते पॉलिश करनी पड़ती थी। अब तो पॉलिश करने के लिए तरह तरह की पॉलिश आ गई हैं। पहले क्या होता था, जूते साफ़ करने के लिए क्या करते थे, चुन्नी या कोई कपड़ा लेकर उसको उस पे रगड़ कर उसको चमकाया जाता था। जब तक वह चमक नहीं जाता था, उसे वे चमकाते रहते थे। और वो कहती हैं कि मुझे नए जूतों से ज़्यादा पुराने जूते पहनना पसंद था, क्योंकि नए जूते पहनने से क्या होता था, पैरों में छाले पड़ जाते थे। और साथ में कहीं दूर जाते थे तो साथ में रुई रख के लेके जानी पड़ती थी, ताकि जूतों में छाले पड़ जाएँ तो आप वो रुई लगा सकते हैं, ताकि छाले नहीं पड़ें। बच्चों, आज तो तरह तरह की कंपनी के जूते आ गए हैं, जिनको पहनने से हमें बहुत ही आरामदायक होता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले जूते ऐसे आते थे कि आप पहन रहे हो तो पैरों में छाले पड़ जाते थे, तो उसके लिए वो क्या करती थी, रुई लगाती थी उसके अंदर। आगे बच्चों को कहती हैं कि हर शनिवार को उन्हें ऑलिव ऑयल या कैस्ट्रॉल ऑयल पीना पड़ता था। यह एक मुश्किल काम था। शनिवार को सुबह से ही उनकी नाक में गंध आने लगती थी। छोटे शीशे के गिलास, जिन पर ठीक खुराक के निशान पड़े रहते हैं। जैसे आप देखते होगे कि आपकी दवाई की कोई बॉटल आती है तो उस पर निशान पड़े होते हैं कि आपको कितने ml पीनी है। ऐसे ही उनको प्लास्टिक का गिलास एक मिलता था, जिस पे कि निशान बने रहते थे। जब भी वो उनकी आंखों के सामने सुबह आता था तो उनका क्या होता था, जी घबराने लग जाता था, ये सोच कर कि आज शनिवार है और ये आज मुझे पीना पड़ेगा। वो कहती हैं कि हमें ये इसलिए पिलाया जाता था ताकि हमें कोई बीमारी ना हो। लेकिन वो कहती हैं, मुझे लगता है कि इसको पीने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई अगर मैं ना भी पीती तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था। लेकिन फिर भी हमें क्या था, सेहत ठीक कर रखने के लिए इसे पीना ही पड़ता था। वो कहती हैं कि समय इतना बदल चुका है कि पहले घरों में क्या होता था, ग्रामोफोन होती थी।
कोई रेडियो टेलीविज़न नहीं होता था। अब तो बच्चों आपने देखा है, आपके घर में ग्रामोफ़ोन जैसी कोई चीज़ आपने बचपन में देखी ही नहीं होगी। आपने जब से पैदा हुए आपने रेडियो, टेलीविज़न, अब आपके लैपटॉप, टैब, आईपैड ये सब चीज़ आ गई, लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं था। घरों में खाली ग्रामोफ़ोन होते थे, उसमें ही आदमी लोग या औरतें लोग गाने सुनते थे, बच्चे वगैरह गाने उसी में सुने जाते थे। लेकिन आज के लिए हमारे पास इतने साधन आ गए हैं कि हम क्या है, हर टाइम इन्हीं में उलझते जा रहे हैं। वो कहती हैं कि कचौड़ी, समोसे सब बदलते जा रहे हैं। पहले हमें जब शौक होता था तो हम कचौड़ी, समोसे खाते थे, लेकिन आजकल के बच्चे क्या है, चाउमीन, चिल्ली पोटैटो, पिज़्ज़ा, पैटीज़ ये सब चीज़ खाने लग गए हैं। हमें क्या होता था, जब कोल्ड ड्रिंक समोसा खाते थे तो उसके संग हमें फ़ालसे का शरबत, शहतूत का शरबत दिया जाता था, लेकिन बच्चों को इन सब चीज़ों के संग आज कोल्ड ड्रिंक पीने का शौक हो गया है। पहले हम कुल्फ़ी खाते थे, आज वो आइसक्रीम में बदल गई है। तो ये सब बदलाव बच्चों आता ही जा रहा है, दिन पर दिन नया नया बदलाव आता जा रहा है। तो अब वो आगे अपना शिमला के बारे में बताती हैं। वो कहती हैं जब वो शिमला में रहती थी तब क्या होता था, जब वो छोटी थी तो उनको हफ्ते में एक दिन छूट मिलती थी, जिसमें वो माल रोड पे जाके ब्रेड खरीद के लाते थे, यानी ब्राउन ब्रेड खरीद के लाती थी। तब भी ब्राउन ब्रेड बहुत मिलती थी, आज भी आपने देखा ब्राउन ब्रेड मिलती है, तब भी ब्राउन ब्रेड मिलती थी। और शिमला में ब्राउन ब्रेड जो है बहुत ही फेमस है, तो इसलिए वो क्या करती थी, ब्राउन ब्रेड लेने जाती थी। और वहाँ पर जो एक कन्फेक्शनरी की दुकान थी तो वहाँ से वे चॉकलेट खरीदती थी। उन आप बच्चे चॉकलेट खरीदोगे तो आप वहीं खा लोगे, आपको इतना सब्र नहीं होता। बहुत से बच्चे होते हैं जिनको होता है कि हाथों हाथ खरीदी, हाथों हाथ खा ली, लेकिन उनको ऐसी आदत नहीं थी। वो क्या करती थी, चॉकलेट खरीदती थी, उन्हें इकट्ठा करती थी और रात को जब वो खाना खा लेती थी तो उसके बाद वो बिस्तर में लेट के उन चॉकलेट को आराम से आनंद से खाती थी, धीरे धीरे स्वाद से खाती थी। और अपनी चॉकलेट ख़त्म ना हो जाए इसलिए उसे बड़े संभाल के रखती थी, क्योंकि उन्हें हर हफ्ते इंतज़ार रहता था कि अब अगले हफ्ते में ही हमें चॉकलेट खाने को मिलेगी। तो वो क्या करती थी, उस चॉकलेट को धीरे धीरे खाती थी। वो कहती हैं कि शिमला के फल उन्हें बहुत ही पसंद थे और वहाँ पे मोस्टली फल जो मिलता था, काफल मिलता था, वो उन्हें बहुत याद आता है। वह खट्टा मीठा होता था और एकदम लाल गुलाबी रंग का होता था, जिसको देखकर मुंह में पानी आ जाता था। और एक फल था चेस्टनट, जो कि आग पर भून कर खाया जाता था, उसका छिलका उतार कर खाया जाता था। तो वो कहती हैं आज भी उन फलों को मैं याद करती हूँ तो मेरे मुंह में पानी आ जाता है। बताती है कि जब मैं स्कूल से आती थी तो मैं क्या होता था, माल रोड से आती थी, क्योंकि स्कूल क्या था, माल रोड के पास ही था हमारा। तो जब वो माल रोड पे से आती थी तो वो क्या करती थी, चना जोर गरम और बेलपूरी बन खाती थी। वो कहती हैं उस समय वो गाना बड़ा मशहूर था, चना जोर गरम में लाया बाबू मज़ेदार चना जोर गरम। तो बोलती हैं उस समय ये गाना बहुत मशहूर था, तो सारे स्कूल के बच्चे क्या आता है, चना जोर गरम खरीदते थे। और मैं क्या करती थी, उसके ऊपर से और मसाला बुरकवा लेती थी और उसको धीरे धीरे बड़े स्वाद से खाती थी। वह बताती हैं कि हमने बचपन में शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं, वहाँ पे घोड़ों की सवारी की है और सूर्यास्त के समय दूर दूर तक फैले पहाड़ मनोरंजन का चर्चा बन जाते थे। और जब वहाँ की घंटियाँ बजती थी, वहाँ चर्च था, चर्च की जब घंटियाँ बजती थी तो मानो ऐसा लगता था जैसे स्वयं यीशु भगवान कुछ कह रही हों। और वो बताती हैं कि चर्च के पीछे क्या था, एक पर्वत है जिसका नाम था जाकूब। बच्चों जाकूब, वहाँ पे एक टेम्पल भी बना हुआ है जिसमें हनुमान जी की बहुत ही ऊंची मूर्ति है और वहाँ पर बहुत ही शैतान बंदर रहते हैं और बंदर भी बहुत हैं वहाँ पर। अगर आप वहाँ जाएं तो बड़े संभल के जाएं, और आप गए हो तो आपने देखा होगा वहाँ के बंदर कितने शैतान। वो कहती है कि जब वो माल रोड घूमती थी तो एक शोरूम हुआ करता था जिसमें क्या था, शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था और वह उन्हें देखना बहुत ही पसंद था, क्योंकि वहाँ पर क्या था, छोटे छोटे डिब्बे बने हुए थे, छोटी छोटी सुरंगें बनी हुई थी। बच्चों आप देखोगे, आप कभी शिमला ट्रेन से जाओगे तो वहाँ एक छोटी ट्रेन चलती है, कालका ट्रेन, जिसमें 2 सीट होती हैं खाली, और वो बहुत छोटी ट्रेन होती है जो कि सुरंगों में से निकलती हुई जाती है, जिसमें बैठकर बहुत ही मज़ा आता है। जब भी आप जाएँ तो आप कालका ट्रेन से ज़रूर जाना। और वहाँ वो कहती थी पहले सबसे तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी यही होती थी, लेकिन अब क्या है, उसकी जगह हवाई जहाज ने ले ली है। पहले क्या था, हवाई जहाज कम देखने को मिलते थे तो लोग उनकी आवाज़ सुनते क्या करते थे, भागे चले आते थे। बच्चे जैसे ही देखते थे कि हवाई जहाज आ रहा है तो वो उसको हवाई जहाज नहीं समझते थे, वो सोचते थे कि कोई बड़े पंखों वाला वो पक्षी उड़ रहा है, और वो देख के बड़े खुश होते थे। लेकिन आज क्या है, आपको सबको पता है कि आज जो है हवाई जहाज सबसे अच्छा तेज़ साधन है कहीं दूर जाना हो तो। और वो बताती हैं कि गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ ही एक ऐसी दुकान थी जो उसे कभी नहीं भूलती। वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था और आँखों के डॉक्टर जो थे वो अंग्रेज थे।
वह बताती हैं कि शुरू शुरू में चश्मा लगाने में बहुत ही अटपटा लगता था। छोटे बड़े जो भी मेरे चेहरे को देखते थे वह कहते थे कि आंखों में कुछ तकलीफ़ है क्या, और वह मुझे सलाह दिया करते कि दूध पिया करो, चश्मा उतर जाएगा। बच्चों, आपने भी देखा है, अगर आप चश्मा लगाते हो तो सब आपको कहते हैं दूध पिया करो, चश्मा उतर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि वो चश्मा उतरता नहीं है, वो नंबर कम हो जाता है, लेकिन चश्मा पूरी तरह से उतर नहीं पाता। और मुझे भी यही कहा जाता था। वे कहती हैं कि जब मैंने पहली बार चश्मा लगाया तो मेरा चचेरा भाई तो मेरा बहुत मजाक उड़ाता था और वो मुझसे कहता था, आँख पर चश्मा लगाया ताकि मुझे सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। और वो मुझे ऐसे कहकर बहुत ही मेरा मजाक उड़ाता था, जो मुझे बहुत बुरा लगता था। लेकिन उसके जाने के बाद मैं क्या करती थी, अपने कमरे में जाकर आईने के पास खड़ी होती थी, कभी ऐनक उतारती तो कभी पहनती, बार बार देखती कि क्या मेरी सूरत लंगूर की लग रही है, फिर सोचती नहीं नहीं, फिर सोचती हाँ हाँ हाँ। ऐसा मुझे बार बार लगता था। लेकिन अब तो क्या है, चश्मा लगाने की आदत सी पड़ गई है। अगर आप चश्मा नहीं लगाती तो ऐसा लगता है जैसे चेहरा कोई खाली खाली सा। जो आप भी चश्मा लगाते होंगे तो अगर आप उसको उतारते होंगे तो आपको भी ऐसा लगता होगा, क्योंकि चेहरा खाली खाली लग रहा है। क्योंकि अब हमें क्या है, अपने चेहरे को चश्मे की देखने की आदत पड़ गई है, तो हमें चेहरे पे ऐसा लगता है जैसे हमने कुछ पहन ही नहीं रखा हो। अब वो कहती हैं कि चश्मे के साथ क्या होता था, मैं लाल टोपी पहन लेती थी अपने भाई की। शिमला में जो टोपी होती थी वो बहुत ही मशहूर होती। आगे वे कहती हैं कि याद आ गया टोपा, काली फ्रेम का चश्मा, लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की टोपी क्या है जमा कर ली है। अब क्या है, दुपट्टे जो है वो नहीं ओढ़े जाते, अब पसंद आती हिमाचली टोपियाँ। पाठ के माध्यम से लेखिका बताना चाहती हैं कि शिमला एक बहुत ही सुंदर स्थान है और उनका अधिकतर समय शिमला में ही गुजरा था। लेकिन अब क्या था, शिमला का विकास होने लग गया था। वहाँ रेस्टोरेंट, मॉल, अच्छी दुकानें आदि खुल गई थी, जहाँ खाने पीने की अधिक चीज़ें मिलती थी। वह कहती है कि समय के संग परिवर्तन होना अच्छी बात, लेकिन बचपन की कुछ ऐसी यादें होती हैं जिनको हम कभी भुला नहीं पाते और उनको सोचकर हमेशा मुस्कुराते ही रहते हैं। बच्चों, आपको यह मेरी कहानी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। धन्यवाद।